भाई अब तो ये दूल्हे घर से तैयार होके निकल लिए हैं, अब ये रेजिमेंट को ब्याह के ही घर उल्टे आएंगे। ये सरकार के यमराज हैं, ये एक एक युवा 100 150 वोट का मालिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसा कि आप जानते हैं कि जगह जगह पे लगातार अहिर रेजिमेंट की मुहिम बल पकड़ती जा रही है और आज रेवाड़ी के अंदर जो ये युवा लोग यहाँ पे खड़े हैं, आज इन्हीं लोगों ने पूरी रेवाड़ी के अंदर एक रैली नहीं एक रैला निकाला है और वो रैला अहिर रेजिमेंट के हक में निकाला है। अब इन्हीं यादवों से, इन्हीं वीर अहिरों से ये पूछा जाएगा कि आखिर ये रैली किस उपलक्ष्य में इन्होंने निकाली है, या अगर मैं बात करूं तो इनके हक की जो बार बार ये मांग उठाते रहते हैं, तो क्या युवा अब जाग चुका है, ये सारी चीज़ें इन्हीं से पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, पीछे जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं वो सुखबीर सिंह यादव की मूर्ति है, जो कि कारगिल 1999 भारत पाकिस्तान युद्ध के पहले शहीद थे, उनकी वो पीछे मूर्ति है। उसके बाद में एक चीज़ और बता दूं, बीजेपी से उनकी जो धर्मपत्नी है वो सांसद भी रह चुकी हैं, सुधा यादव उनका नाम है। चलिए इन युवाओं से हम बात कर लेते हैं और इन्हीं से हम जान लेते हैं कि आज की जो रैली की गई है उसका आखिर मकसद क्या था और अब आगे क्या होने वाला है। आप में से जो युवा हैं वो आगे आए। सर आप बताएं, आज जो रैली निकाली कैसी रही आपकी? रैली बढ़िया रही, वही करता रहे तो सरकार के नाक में जल्दी दम आ जाएगा, हमारी भी बात माननी पड़ेगी सरकार में। आगे क्या विचार है? आगे विचार जैसे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहेंगे उनके कहने पे चलते रहेंगे, और जहाँ जहाँ हमारा युवाओं का साथ रहेगा, सारे भाई मिलके जहाँ जहाँ रैली निकलती रहेगी पहुँचते रहेंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम चलते रहेंगे ऐसे ही। जी आप बताएं, आज तो रैली निकाल दी आप लोगों ने, क्या आगे और भी जो कॉलेजेस हैं, क्योंकि आज शायद 2-3 कॉलेजों ने निकाली, तो उनसे भी आह्वान किया जाएगा? सर आगे 25 तारीख को फिर से रैली निकाली जा रही है KLP कॉलेज से। हम वहाँ पे फिर इकट्ठा होंगे और फिर से रेजिमेंट के लिए हक मांगेंगे हमारा। आप बताएं, क्या सभी को इकट्ठा किया जा रहा है, जितने भी युवा हैं या कॉलेजेस हैं उनको सभी को इकट्ठा किया जा रहा है? जी सभी को इकट्ठा किया जा रहा है और एक ही बात बोलना चाहूँगा, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा और इसे लेकर रहेंगे। जी जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। अच्छा, आप युवा हैं, आप ये बताएं, ना सिर्फ अगर रेवाड़ी की बात करें तो हरियाणा की अगर हम बात कर लें तो क्या सभी से संपर्क है वो साधा जा रहा है? क्या सभी लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि इसके अंदर शामिल हों? जैसा कि आपने देखा पिछली 23 मार्च को भी खेड़ की दोला टूल पे अहिरों ने अपना पूरा दमखम दिखाया है सरकार को, जिससे सरकार की नींव हिलाने का एक काम हुआ है। उसके बाद रेवाड़ी के युवाओं में भी जागरूकता आई है। पहले अहिर कॉलेज के युवाओं ने रैली निकाली, आज KLP के MRK के और धामलावास पॉलिटेक्निकल के युवाओं ने मिलके जो हमारे 21 में धरने में पहुँच के अपना दमखम दिखाने का काम किया। ऐसे ही हम पूरे हरियाणा से जितने भी हमारे यादव भाई हैं उनको इकट्ठा करके सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे और उनसे लठ के जोर पे, पहले मानने तो बहुत अच्छी बात है, हम झुक के हमारा अहिर रेजिमेंट की मांग करेंगे और अगर नहीं मानते हैं तो हम अपने लठ के जोर पे ये मनवा के ही दम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और भी युवा मौजूद हैं, आप बताएं, आप युवा हैं, अब युवा क्या चाहता है रेजिमेंट के लिए? अब युवा चाहता है कि अहिर रेजिमेंट कंधे पर हमारा नाम हो, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। तो बहुत बढ़िया इन्होंने जो बात है वो कह दी है। लेकिन एक और युवा हमारे साथ में सचिन मौजूद हैं, चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं। सर बार बार बातें होती हैं, रेजिमेंट आखिर हो तो अहिर ही क्यों, क्या बाकी जो गुज्जर रेजिमेंट है या और रेजिमेंट्स हैं वो नहीं बन सकती? भाई साहब देखिए, हम तो ये पहले से ही कहते आ रहे हैं, अगर किसी दूसरे भाइयों के पास हमारे जैसे मिलिट्री रिकॉर्ड्स, हमारे जैसा त्याग बलिदान अगर किसी ने किया है या हमसे ज़्यादा कोई वीर है तो आकर अपने रिकॉर्ड्स दिखाएं, हम उनका साथ देंगे। पहले उनकी रेजिमेंट बनवाएंगे, बाद में अपनी लेंगे भाई। जब किसी में है तो, जब नहीं है तो अपना चुपचाप बैठा रहो भाई, बीच में टांग मत अड़ाओ। बार बार जो युवा एकत्रित हो रहा है, 12 तारीख को हुआ, 25 को एक बार फिर से आह्वान किया गया है, तो इस आह्वान को लेकर के, क्योंकि आप युवा हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या जो नेतृत्व है क्या सोच रहा है इन सभी के बारे में? देखिए अब धीरे धीरे, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हर कॉलेज खड़ा होगा, हर पूरे हरियाणा के कॉलेज हम एक दिन इकट्ठा कर देंगे और एक दिन हम दिल्ली कूच ज़रूर करेंगे और संसद को हिलाएंगे और संसद के साथ साथ ये सरकार हिलेगी जो इतने सालों से हमारी नहीं मान रही है। इतने सालों से हम इनसे अपने सरों के बलिदान के बदले
रेजिमेंट मांग रहे हैं, लेकिन ये दे नहीं रही हैं। हम इनको ये बता दें कि भाई अब तो ये दूल्हे घर से तैयार होकर निकल लिए हैं, अब ये रेजिमेंट को ब्याह के ही घर उल्टे आएंगे, बिना उसके नहीं आएंगे। हाई रेजिमेंट, हाई रेजिमेंट, जय माधव, जय माधव। अब आगे क्या विचार है? अब दूल्हे निकल तो लिए हैं रेजिमेंट को ब्याहने के लिए, लेकिन आगे विचार क्या है? कैसे क्या करेंगे? देखिए, हम जो धीरे धीरे ये निकाल रहे हैं रैलियाँ, इनकी गूंज ऊपर तक जा चुकी है। अभी आप देख रहे होगे रिसेंट में मैंने 3-4 नेताओं के ऐसे ट्वीट्स देखे हैं जिनमें वो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि पहले जी 50 साल पहले, 30 साल पहले किस तरीके से उन्होंने आवाज होड़ मच उठाने गई की। है। हाँ, होड़ मच गई है सबके बीच में कि भाई देखो हमने भी करा था जी, रेजिमेंट का नाम की फूक भी ना मारी हो। पर ये पुचकारने वाले काम हैं। ये किस चीज को दिखाता है? ये बस जब आज 50 साल बाद पहले की फोटो भी डाली जा रही है, किस ये चीज को हमारी दिखाता है? ताकत दिखाता है कि हम युवाओं की ताकत दिखा रहे हैं कि उनको ये दिख गया कि भाई ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी के वोट चले जाएंगे, कि एक एक युवा आज जो आपके सामने ये खड़े हैं ना, ये सरकार के यमराज हैं। ये एक एक युवा 100 150 वोट का मालिक है ये, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी काटेंगे और मानेंगे नहीं, वोट काटेंगे। हमने सिर काटे हैं पहले, पिछले जन्म में इन सब ने, कोई राव तुलाराम था, कोई गोपाल देव था, कोई रजांगला का योद्धा था, इन्होंने पिछले जन्म में 100 के सिर काटे हैं। अब ये 100 150 वोट भी काटेंगे ना तो इस सरकार की खाट खड़ी कर देंगे। इस डर के मारे अब एक एक नेता बाहर आके दिखा रहे कि भाई देखो हमने भी फूक मारी थी रेजिमेंट का नाम की, पर किमी हुई हो कन्या, क्योंकि हम किमी करवा नहीं पाया। कंटिन्यूस एफर्ट्स होते तो 50 साल पहले के रिकॉर्ड्स छान के नहीं दिखाने पड़ते, अभी के लेटेस्ट दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं कोई। आपका आंदोलन क्या इधर से आ रहा है कि पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है? बिल्कुल, इन सब के पैरों के नीचे की ज़मीन नहीं भाई, कुर्सी के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। कुर्सी की टांगें तोड़ रहे हैं अब हम धीरे धीरे, कुर्सी हवा में है, इसलिए अब ये सब हो रहा है। और ये तो चलता रहेगा जब तक उस कुर्सी को तोड़ ना दें या हमारी रेजिमेंट ना बन जाए। बहुत बढ़िया। यहाँ सचिन जी ने कितनी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो कह दी हैं कि जो समाज है वो इकट्ठा होकर के अब चल पड़ा है, और युवा ना सिर्फ अब इस प्रकार के जलसे करेगा बल्कि जो कुर्सी की टांगें हैं वो भी उखाड़ने का काम करेगा। एक एक युवा जितनी वोट हो सकती उतनी काटने की कोशिश करेगा। और आपको भी पता है कि इलेक्शन अब ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी तब तक ये गूंज इतनी बड़ी बन जाएगी कि सरकारों का सिंहासन डोलना और हिलना दोनों शुरू हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।